हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड जिनका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, नो कम्युनिकेशन आपका चल रहा है। उस सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लाइक आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, अपने पर्सन से बिल्कुल बात नहीं हो रही है आपकी, एंड यू गाइस रियली वांट टू नो कि ये जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर है आपके, वो आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं। तो आज हम उनकी रीडिंग देखेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो। लेट्स सी, फाइनल जो भी कुछ होना है बीच में वो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से होना है। ओके वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है इस रीडिंग को, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। जान लेते हैं नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट में क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। वी हैव इट्स अ सोन। ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। यस बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है जैसे ना ये पर्सन जो भी है ना वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके बिना रह नहीं पा रहे, आपसे बात किए बिना रह नहीं पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद आपको गोस्ट किया है, एकदम से यहाँ तो डिसअपेयर हुए हैं, या फिर आपके साथ एकदम से इस इंसान ने कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया था। एंड राइट नाउ ये पर्सन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी महसूस कर रहे हैं। बट उसकी रीज़न ये भी हो सकती है इनका आपके साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म करने की कि मे भी इस इंसान को कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद क्लियर नहीं हो रही थी। आपको गोस्ट करने के बाद, एकदम से आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाने के बाद, या इस रिलेशनशिप में एकदम से यू नो चीज़ें जो हैं वो चलती चलती एकदम से जैसे आपको लगा रुक गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया एकदम से, ये क्या हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो चीज़ें इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इस इंसान को मेंटली क्लियर हुई हैं। बिकॉज़ ये इंसान वो है जिनको इस टाइम महसूस हो रहा है कि इनका आपसे दूर जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस इंसान की आपसे, आपकी लाइफ से डिसअपेयर कर जाने की या फिर आपसे दूर जाने की। बिकॉज़ उसके बाद इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपको कोई कंपेयर नहीं करता। इस पर्सन की लाइफ में चाहे जितने भी लोग आ जाएँ, चाहे जितने लोग हों, या फिर ये पर्सन कहीं पे भी चले जाए, इनको लगता है कि ना ये पर्सन आप जैसे इंसान से मिल सकता है, ना ही ये पर्सन आपका कोई कंपैरिजन हो सकता है, ना कोई इंसान आपको कंपेयर कर सकता है, आपकी ना कोई जगह ले सकता है, ना आप जैसा कोई हो सकता है। ये इंसान को आपको गोस्ट करने के बाद पता चला है। एंड ये पर्सन जो भी है वो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। यस, सो इफ़ यू गाइस आर वेटिंग कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करें, तो यस होने वाला है यहाँ पे ये सिचुएशन। वी हैव रन अवे। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ दूर चले जाना चाहते हैं जहाँ पे जस्ट आप दोनों हो और तीसरा इंसान कोई ना हो। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ अकेले में इस दुनिया को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अकेले ही जो है वो अपनी दुनिया इंजॉय करना चाह रहे हैं। अकेले ये इंसान जो है ना वो अपनी दुनिया को आपके साथ बसाना चाहते हैं। वो इनको तब रियलाइज़ हुआ जब विद गोस्ट एंड विद रन अवे, जब ये इंसान आपसे दूर गए हैं ना, ये आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान को ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हुई है। अगर किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन मेंटली कंफ्यूज थे या अनसर्टन कुछ एनर्जी थी, तो ये आपसे दूर जाने के बाद, आपको डिसअपियर करने के बाद, आपको गोस्ट करने के बाद, ये काफ़ी हद तक जो है ना ये पर्सन जान चुके हैं कि आप जैसा इंसान इनको कहीं पे भी नहीं मिल सकता, आपकी ना कोई जगह ले सकता है। हो सकता है ये इंसान बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बहुत सारे इन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, बट इनको लगता है कि देयर इज़ नो वन जो आपको कंपेयर करे, जो आपकी तरह का हो या आपसे कोई compete करे। देयर इज़ नो वन अटैच टू माई एक्स। येस, दिस पर्सन इज स्टिल अटैच टू यू इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। ये पर्सन आपके साथ अटैच हैं, बट इनको ऐसे लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपकी इस कनेक्शन में ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सो दैट ये पर्सन जान पाएँ कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या वर्थ है। और जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस इंसान में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद इनको मेंटली क्लियर नहीं थी, बट आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फील हुई हैं कि ये पर्सन स्टिल आपके साथ अटैच हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। दूर जाने के बाद इस इंसान को ज़्यादा कदर हुई है आपकी। समथिंग टू से, यस, कि आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है ये पर्सन, आपसे कुछ ना कुछ शेयर करना चाहते हैं।
बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेल यू एवरीथिंग और समथिंग। यस, ये कुछ ना कुछ तो आपको बताना चाह रहे हैं जो शायद आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जिसको सुनने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा बेताब हो, बेचैन हो, या काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ को इनके बारे में सुनने का वेट कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, बट वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपसे सब कुछ वो जो है वो शेयर करना चाहते हैं, जो कि रियली ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। वी हैव लॉस्ट, आई फील लॉस्ट विदाउट यू। यस, ये पर्सन जो भी हैं वो जहाँ कहीं पे भी है ना, ऐसा लग रहा है ये पर्सन उस जगह में फिजिकली तो हैं, बट इमोशनली स्पिरिचुअली दे आर स्टिल कनेक्टेड टू यू। ये पर्सन आपके बिना जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस भी नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बिना जहाँ पे हैं वहाँ पे इनको लगता है ये नहीं है, फिजिकली हैं बट इमोशनली स्पिरिचुअली दे आर स्टिल इनटू यू। खोया हुआ है ये पर्सन। इनको लगता है इस टाइम ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज़ आप इस इंसान को एक होम की तरह फ़ील होते हो। जैसे आपके साथ ये पर्सन, इनको फ़ील होता है कि आप इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकते हो। ठीक है, यू गाइस ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस इनटू दिस पर्सन लाइफ। आपके साथ रहना, आपके साथ होना, इस इंसान को लगता है कि टाइम चाहे सिंपल हो बट वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा इनके लिए स्पेशल एंड प्रेशियस होता है। बिकॉज़ इनको लगता है कि आप जैसा कंफर्ट दे सकते हो, जैसा ये इंसान आपके साथ पीस फील कर सकते हैं, वो किसी के साथ फील नहीं कर सकते ये पर्सन। इट्स सिंपल रियली। यस, ये पर्सन आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, इनके माइंड में भी ये क्वेश्चन है कि आप जानना चाहते हो। सो ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं आप दोनों को हमेशा हमेशा के लिए कि आप एक साथ रहो। कुछ लोग ऐसे हैं, हाउ डू आई फील। यस, दिस पर्सन रियली फील कि आप पूछना चाहते हो या फिर आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके बिना कैसा महसूस करते हैं। तो ये आपको कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि ये पर्सन आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा। यस, मैं इनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी लास्ट में, बट सबसे पहले हम फीलिंग्स देख लें। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ एम्प्रेस, दिस पर्सन रियली इन लव विद यू गाइस। यस, इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड राइट नाउ ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनको आपको वैल्यू, आपको रिस्पेक्ट देनी है, आपको पेडिस्टल पे पुट करना है। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आप लोगों को लेकर, एंड स्टिल कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर अर्ज है आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग करने की। बिकॉज स्टिल अभी भी ये पर्सन जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा एक न्यू पैशन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। दैट्स वाई आपके लिए जो महसूस कर रहे हैं ना, ये आपको वो सब कुछ बताना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे आज की एनर्जी में दिख रहा है दिस पर्सन इज़ इनटू यू। यस, बहुत ज़्यादा इस इंसान की मुझे एनर्जी महसूस हो रही है कि इस टाइम इतने पैशनेट हैं कि ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। दे आर फॉलिंग इन लव विद यू। इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये आपको वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, वो मान सम्मान देना चाहते हैं जो शायद आपको पास्ट में नहीं दे पाए। बिकॉज उस टाइम इस इंसान को शायद खुद इतना नहीं आपकी इंपॉर्टेंस का पता था, बट अभी दे रियली फील, इन पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सेंचुअल हैं। दिस पर्सन रियली फील यू गाइस आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। या तो आप किसी तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत इस पर्सन को दिख रहे हो, अदरवाइज इनको लगता है कि आपके अंदर एक आर्ट है। यू गाइस आर वेरी स्किलफुल। यस, और आपकी स्किल ऐसी हैं कि जैसे आप या तो आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आपके पास है, या फिर आप लोग खुद वर्किंग पर्सन हो। स्पेशली यहाँ पे अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ, आप फीमेल हो और आप वर्किंग पर्सन हो, तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियली फील कि आप लोग अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो। लाइक आप लोग बहुत अच्छा पहनते हो, अच्छा ओढ़ते हो, जिसकी वजह से ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आप लोगों में एक अट्रैक्शन दिखती है। अट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पे सेंचुअल फीलिंग्स हैं इस इंसान की, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। एंड ये पर्सन खुद भी जो है डेफिनेटली ही रियली फील, और ही और शी वट एवर रियली फील के आप लोग जो हो ना इस इंसान को डेफिनेटली नर्चर भी कर सकते हो। अगर ये इंसान आप लोगों को सपोर्ट करते हैं या ये इंसान आपको अपनी तरफ से लव शो करते हैं, तो बेसिकली आप लोगों की साइड से भी इस इंसान को नर्चर किया जाएगा, केयर किया जाएगा, इस पर्सन का रिस्पेक्ट दी जाएगी। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील के आप लोग हर वो चीज़ जो है इस इंसान को डेफिनेटली दोगे, या फिर आपने हमेशा दी भी है। चाहे आपको इस इंसान की तरफ से कुछ नहीं भी मिला, बट स्टिल आपने इस इंसान की वैल्यू की है। और राइट नाउ ये इंसान आपको खुद भी नर्चर करना चाहते हैं, दे रियली लव यू। यस, इसीलिए यहाँ पे एस ऑफ एंड्स की एनर्जी है कि ये एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन एक दोबारा से ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हैं।
आप लोगों की तरफ। एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ ऐसी कि जिसमें ये पर्सन अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, जो इस इंसान के सपने हैं फैमिली को लेकर। लाइक दे रियली, दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू, यस, एंड वांट टू बिल्ड फैमिली विद यू। वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। यस, यहाँ पे दिख रहा है इट्स अ ब्रेकअप, इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन जिससे ये पर्सन गुजर रहे हैं। बिकॉज दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम, इनकी बहुत सारी विशफुल थिंकिंग्स हैं आपको लेकर, और इनको ऐसा महसूस होता है कि जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में इमेच्योरिटी की वजह से ख़राब की हैं या फिर किसी तरह से ये पर्सन कंफ्यूज थे, तो अब ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ टोटली क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स, दैट्स वाई ये आपके साथ एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं नई। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको रिजेक्ट करने के बाद, आपका दिल तोड़ने के बाद, आपको पेन देने के बाद ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मुझे पेन में दिख रहे हैं। दे आर वेरी डिप्रेस, दे आर इन अ सोरो, एक डीप इमोशनल पेन दिख रही है मुझे इस इंसान की। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना इस टाइम आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग तो करना चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज हैं कि किस तरह से ये पर्सन जो है ना वो आप लोगों के सामने अब आएँ। बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप जो किया, आपको पेन दिया। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने डेफिनेटली आपको रिजेक्ट किया, और कुछ लोगों के बीच में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। यस, अदरवाइज़ अगर ब्लॉक सिचुएशन नहीं है या कुछ भी चल रहा है आपके बीच में, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन वो है जिनके इमोशंस आप लोगों को लेकर पास्ट में ब्लॉक रहे हैं। यस, और ये चीज़ें इनको महसूस हो रही हैं कि इनके जो इमोशंस ब्लॉक रहे हैं ना, और आपको इन्होंने इमोशनली अपनी तरफ से एक सपोर्टिव एटीट्यूड नहीं शो किया, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को अब तकलीफ़ दे रही हैं कि आपको कितनी पेन हुई होगी जब आप इस पर्सन की तरफ से एक इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल शोल्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया या फिर आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो उसको लेकर दे आर डेफिनेटली फीलिंग सो एम्बेरस्ड। तो ये इंसान आपसे अपनी उन गलतियों की माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, और एक इमोशनल मेच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं नई बिगिनिंग करने के लिए। आपको बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही डिवोटेड और बहुत ही डेडिकेटेड जो है ये पर्सन अब अपना एटीट्यूड जो है वो शो करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट की एनर्जी है, with the Hierophant and with the Empress. This person really want to commit to you. ये आपको एक बहुत ही कमिटेड एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की जो है ना वो डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि इस पर्सन का आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यस, और ये जो भी पर्सन है ये कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कस्टम्स को डेफिनेटली सामने रखते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन फील करते हैं कि आप खुद काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो। यस, आपके लिए हर तरह की फैमिली की जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो बहुत मायने करती हैं आपके लिए, बिकॉज आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। यस, इसी वजह से ये पर्सन भी खुद भी डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, और अच्छे से लाइक फॉलो करते हुए ट्रेडिशंस को, हर तरह के रूल्स को जो भी फैमिलीज़ के होते हैं, ट्रेडिशन के होते हैं, उसको फॉलो करते हुए ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन खुद भी दुखी मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील गाइज के आप लोगों को लेकर एक तो पैशनेट है, एंड ऑल्सो ये पर्सन डीपली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आप लोगों की तरफ। एंड ये जो भी पर्सन है ये आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आपके अंदर एक पोटेंशियल है। जैसे एक इंसान होता है ना, देखते हैं कि इस इंसान के अंदर पोटेंशियल है कि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा बन सकता है या बन सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन आपको देखते हैं कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये पर्सन आपको एक अच्छा पार्टनर बना सकते हैं अपना। बट कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन दिख रही है, बिकॉज इमोशनल एक पेन है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना वो एक्शन लेने में कहीं ना कहीं काफ़ी इनको लगता है कॉम्प्लिकेशंस यहाँ तो आ रही हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं जिसको लेकर दे आर वेरी सीरियस, क्योंकि एक सीरियस मुझे इस इंसान का बिहेवियर दिख रहा है। बट इस टाइम कंफ्यूज इस वजह से हैं क्योंकि पास में जिस तरह से इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, जिस तरह से आपको छोड़ा है या फिर आप लोगों को ब्लॉक किया या हर चीज़ को ख़त्म किया है, उस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना इस टाइम रिग्रेट भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी खुद भी पेन में हैं, खुद भी काफ़ी हर्ट हैं क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया, तो आपसे माफ़ी मांगनी है इनको डेफिनेटली। तभी इनको लगता है कि आगे रिलेशनशिप जो है वो आपके साथ मूव कर सकते हैं ये पर्सन आगे। या
बट बिल्कुल ये जो भी इंसान है ना, ये फैमिली वैल्यूज़ को शेयर करते हुए एक जो है ना वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं और बनाना चाहते भी हैं, बिकॉज इनकी फीलिंग्स मुझे काफ़ी हद तक जो है ना वो इंटेंस दिख रही हैं। बट कुछ ना कुछ पास्ट का बैगेज है जिसकी वजह से दे आर इन कॉम्प्लिकेशंस, दे आर फेसिंग कॉम्प्लिकेशंस, या फिर ये किसी तरह से खुद एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, बिकॉज पास्ट का एक बैगेज है इस इंसान पे। अदरवाइज रियली सी यू कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, जैसे मैंने बताया एक डिज़ायरेबल पार्टनर इनको दिखता है, बट कहीं ना कहीं इंसान जो है ना वो कन्फ्यूजन के साथ जो है इस टाइम डील कर रहे हैं, सो दैट किसी तरह से इन चीज़ों से निकल के आगे आपकी तरफ जो है वो एक बहुत ही मेचोरिटी के साथ कनेक्शन को बना पाएँ। नंबर 5317 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 33, 31, 37, 35 ये मुझे एज दिख रही है। अदरवाइज़ मैं ज़ोडिक साइंस की यहाँ पे बात करूँ तो लिब्रा, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, एज मुझे 30+ ही दिख रही है, 35, 37, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन। व्यूअर्स के पार्टनर्स या पर्सन जो उनके माइंड में है, क्या महसूस कर रहे हैं उनके लिए। वी हैव इट्स अ incantation. Okay, the story the parrot told. Okay, ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं जैसे एक इंसान आपसे बात करना चाह रहा है। यस, वट एवर मेल और फीमेल दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बट ऐसे लग रहा है जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद महसूस करते हैं कि इनको आपसे बात इस तरह से करनी है या आप लोगों के साथ अपने वर्डिंग को इस तरह से यूज़ करना है कि आपके ऊपर उनका इम्पैक्ट हो पाए, कि लाइक आपके ऊपर ऐसा उनके वर्ड्स, उनकी एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप पे इस तरह का जादू हो कि आप लोग जो हो ना इस इंसान को इजीली माफ़ भी कर दो और इनके साथ आगे रिलेशन को बनाने के लिए भी एग्री कर जाओ। येस, वी हैव ब्यूटी, दिस पर्सन रियली फील यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया विद द एम्प्रेस। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद खुद उनको लगता है कि आप लोगों ने ऐसा इस इंसान पे जादू कर दिया है कि ये पर्सन को आपके अलावा ना तो कोई अच्छा लग रहा है, ना इस इंसान को कोई और दिख रहा है आपके सामने, बिकॉज स्टिल अभी भी ये पर्सन आपके साथ अटैच है, बिकॉज इनको लगता है आपका कंपैरिजन किसी के साथ बनी है। नो वन कंपेयर विद यू गाइज। वी हैव इट्स अ कम्युनिटी। येस, दिस पर्सन रियली वांट टू मीट टू यू, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बिकॉज रियली वांट के रिकॉन्सिलिएशन किसी तरह से आप लोगों के साथ इस पर्सन का हो जाए, बिकॉज ये आपकी एक तरह से ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि ये पर्सन जो भी है ना वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, और हर हाल में कोशिश करना चाह रहे हैं पूरी कि किसी तरह से इस पर्सन की आपसे मीटिंग हो जाए, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, सो दैट आप लोग मिल पाओ किसी तरह से। यस, इस टाइम इस इंसान का मेन जो टारगेट वो यही है कि किसी तरह से जो है ना ये पर्सन आपसे मिल पाएँ। वी हैव क्रिएटिविटी, बिकॉज ये दोबारा से आपके साथ एक रिश्ता जो है ना वो बिल्ड करना चाहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग जैसे किसी तरह से कुछ क्लेवरनेस भी कर सकते हैं, किसी तरह से शार्पनेस भी शो कर सकते हैं अपनी, बिकॉज हर हाल में ये पर्सन जो भी है ना वो कोई ऐसी प्लानिंग करके आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं कि किसी तरह से विद द क्रिएटिविटी एंड विद द कम्युनिटी के आप लोगों के बीच में एक तो पैचअप भी हो जाए, एंड सेकंड थिंग कि किसी तरह से रिकॉन्सिलिएशन जो है ना वो आपका पॉसिबल हो जाए। ज़्यादा जो है इस इंसान की यही कोशिश है कि रिश्ता आपके साथ बन जाए, ऐसा ना हो कि ये चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से इनकम्प्लीट रह जाएं, ये नहीं चाहते बिल्कुल भी। और उसमें हो सकता है इस इंसान को शायद किसी तरह की कोई प्लानिंग, किसी तरह की कोई स्ट्रेटजी बना के भी चलना पड़ सकता है, तो वो भी इस इंसान के जो है वो माइंड में है कहीं ना कहीं। वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल गाइडेंस, कुछ लोग हैं जो ऐसे हो सकता है विद द हेरोफेंट एंड विद द स्पिरिचुअल गाइडेंस, या तो किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी अपने एल्डर से, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है या फिर ब्लॉक है विद इन ट्यून। ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक इस इंसान का आपसे यूनिटी नहीं होगा, जब तक आप लोगों के बीच में एक तरह से रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो जाए, ये इंसान आपसे जुड़ नहीं जाते, तब तक ये पर्सन जो भी है ना वो अपनी लाइफ में खुद भी
डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि इनको लगता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो मेन ब्लॉकेज है ना, और चीज़ें कुछ ना कुछ काफ़ी डार्कनेस वाले फेज़ में चल रही हैं, वो इसी वजह से चल रही हैं क्योंकि इस इंसान का मेन टारगेट यही है कि ये आपके साथ ट्यून इन में आ जाए, किसी तरह से इस इंसान की आपसे यूनिटी हो जाए, किसी तरह से आप दोनों एक हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। आपसे मिलना, ये पर्सन का आपसे मिलना बहुत ज़्यादा इस टाइम ये महसूस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट है। यस, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो भी ब्लॉकेजेस आपके बीच में बन चुकी हैं ना, इनको लगता है कि ये ब्लॉकेजेस ख़त्म होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके लिए या तो इस पर्सन को डिवाइन या यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस मिल रही है, या फिर ये पर्सन किसी एल्डर से, किसी ओल्डर से ऐसी गाइडेंस लेना चाहते हैं जो कि इस इंसान को अच्छे तरीके से गाइड कर सकें कि ये आपके साथ किस तरह से रिश्ता जो है वो आगे लेकर चल सकें और किस तरह से सब कुछ चीज़ों को ठीक कर पाएँ। उसके लिए कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है विद हेरोफेंट या तो अपनी किसी फैमिली से डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर किसी तरह से अपनी फैमिली से या किसी फैमिली के एल्डर से कोई गाइडेंस लेके भी आपके बीच में जो ब्लॉकेज सिचुएशन चल रही है उसको जो है ना वो सेटल कर सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं किस तरह से आप दोनों ना एक दूसरे के साथ इन टच हो जाओ। एनी हाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है या क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव एम्परर, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ओह, ये पर्सन जो भी है ना वो दिख रहा है नेक्स्ट मूव में अपनी कमांड के साथ, अपनी पावर के साथ लीड करते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है ना वो नेक्स्ट मूव में मुझे लग रहा है यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, जैसे ये पर्सन की कोशिश यही है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके ये पर्सन आपके साथ इंटेलेक्चुअल हो सकें, बट इस वे से इंटेलेक्चुअल हों कि ये पर्सन बात वो करें जिसमें कोई एक तरह से इफ़ेक्टिव हो, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप इस इंसान के साथ खुद भी किसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट फील करो, एंड ऑल्सो आपको लगे कि ये इंसान आपकी सेफ्टी कर सकते हैं, या किसी तरह से अगर आपका रिश्ता भी रखना है इनको आपके साथ या आपको इनके साथ, तो वो बच सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर दोनों की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप लोग जो हो DMDF की जर्नी में हो, यू गाइस आर डेफिनेटली सोलमेट। यस, एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि इस पर्सन को आपको पाना है हर हाल में, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ही, अब इनको फील होता है कि रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही सेफ कनेक्शन बना सकते हैं जिसमें सिक्योरिटी भी है, प्राइवेसी भी है। यस, और एक मेच्योरिटी भी दिख रही है मुझे, या तो इनको लगता है आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए ही बने हो, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। उसी वजह से विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन जो भी है जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जो है वो मूव लेने वाले हैं विद इन 1 मंथ में, मुझे वैसे मोस्टली जो है वो चांसेस दिख रहे हैं। बट लेट्स सी वन मोर कार्ड, नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स अ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन। पर्सन का मूव क्या होगा? वन मोर कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है ये इंसान का साथ देने वाला कोई नहीं है, या फिर इनको इस टाइम जो है ना वो काफ़ी क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। एक तो आपकी इग्नोरेंस भी है, एंड सेकंड थिंग ये पर्सन को लगता है ये बहुत अकेले हो चुके हैं। इस पर्सन की जो एज है वो 40+ भी हो सकती है, 30+ भी हो सकती है, बट इनको लगता है कि अब जो है ना वो टाइम आ चुका है कि इस इंसान को फर्दर अकेले नहीं रहना। यस, और आपके बीच में कोई ना कोई मूव लेके जितना जल्दी पॉसिबल हो सके इस सारी सिचुएशन को किसी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, नई बिगनिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी बटरफ्लाइज भी हैं जो बताती हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रांजिशन को, एक चेंजिंग को। तो ये पर्सन बीच की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम आपकी सिचुएशन विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एक तरह की यहाँ तो बहुत ही क्रिटिकल हुई है, बहुत ही हार्डशिप वाली चल रही है, जिसको ये इंसान सोच समझ के यस आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना इनको लगता है कि अथॉरिटी इस पर्सन के हाथ में है, या फिर इनको खुद करना है जो भी करना है, मूव लेना है, तो ये खुद ही मूव लेना चाह रहे हैं, क्योंकि दे रियली नो कि इनका साथ किसी ने नहीं देना। या अगर ये पर्सन किसी की फेवर चाह भी रहे हैं, किसी का साथ चाह भी रहे हैं, या आपका भी चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली दे रियली नो कि आप साथ नहीं दोगे जब तक ये पर्सन खुद कोई इनिशिएट नहीं लेते। तो फर्स्ट इनिशिएट इस पर्सन को खुद ही लेना है। उसी के लिए ऐसे लग रहा है ये पर्सन अपने अंदर एक पावर, स्ट्रेंथ, करेज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन एम्परर है, इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन। सो एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो मैं टाइमिंग आपको बता दी है, विद इन या तो 4 वीक्स हैं, 1 मंथ में, विद इन 1 मंथ मुझे दिख रहा है मोस्टली यहाँ पे मूव होगा इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो है ना आपके बीच के हर मैटर को सॉल्व करें, बिकॉज दे रियली वांट टू ट्यून इन विद यू। यस, या आपके करीब आना चाहते हैं, ट्यून इन होना चाहते हैं, अपने आप को आपसे जोड़ना चाह रहा है ये पर्सन।
कनेक्ट करना चाह रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।